कविराज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने छंदों के अंगों के बारे में पढ़ा था। छंद का उल्लेख सबसे पहले वैदिक साहित्य में मिलता है, जो वेदांग 6 लिखे गए: शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और व्याकरण। इसमें छंद का उल्लेख है और छंद को वैदिक कविताओं का या वैदिक साहित्य का चरण या पैर बताया गया। यानी वैदिक जो साहित्य है वो 1000 साल पहले लिखा गया, लेकिन इन्हीं छंदों की वजह से, इन्हीं चरण या पैरों की वजह से आज यानी आधुनिक युग तक वो साहित्य संरक्षित है, वहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचा है। तो आज हम छंद के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। कल जब मैंने छंद के अंगों के विषय में बताया तो सबसे पहला अंग जो बताया वो था मात्रा या वर्ण निश्चित। यानी उसमें पहली जो शर्त है वो है मात्राएं या वर्ण निश्चित होते हैं। तो इस आधार पर छंदों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो मात्रिक छंद और दूसरे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में वर्ण गिने जाते हैं और ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राएं गिनी जाती है। मात्रा गिनने का सरल और सहज तरीका है। मात्राएं दो प्रकार की होती है, एक लघु मात्रा और दूसरी गुरु मात्रा। लघु मात्रा के लिए अंग्रेजी का कैपिटल आई जैसा चिन्ह होता है, इससे संकेतित करते हैं। गुरु के लिए कैपिटल एस जैसा चिन्ह होता है, जिससे हम संकेतित करते हैं। लघु यानी ह्रस्व जितने स्वर है, जैसे अ, ई, उ और री, ये सब लघु मात्राएं गिनी जाएगी। अगर ये सब मात्राएं अगर व्यंजन पर भी है तो भी लघु मात्रा गिनी जाएगी। गुरु मात्रा जो दीर्घ मात्रा कहलाती है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अह, ये सब मात्राएं गुरु मात्राएं गिनी जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें लघु मात्रा में व्यंजन की मात्रा भी लघु गिनी जाती है। अगर किसी व्यंजन पर चंद्र बिंदु है तो भी वो लघु मात्रा गिनी जाएगी। और गुरु मात्रा अगर व्यंजन है, उसके आगे अगर द्वित्व व्यंजन है तो गुरु मात्रा गिनी जाएगी। जैसा कि मैंने कल बताया था कि चक्की लिखा हुआ है तो ये च लघु होते हुए भी ये क इसके साथ गिना जाएगा, इसलिए ये मात्रा गुरु गिनी जाएगी। इस आधार पर मात्रिक छंदों को सम, अर्धसम और विषम 3 प्रकारों में बांटा गया है। सम वे छंद मात्रिक छंद जिसमें प्रत्येक चरण में यानी पूरे चरणों में मात्राएं बराबर होती है, सम यानी बराबर होती है। अर्धसम वे जिनके पहले तीसरे चरण में बराबर मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में बराबर मात्राएं होती है, उसे अर्धसम कहा जाता है। विषम जिसके चरणों में अलग अलग मात्राएं होती है। और सबसे पहले हम अर्धसम छंद पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है दोहा। दोहे में 13 और 11 मात्राएं होती है और अंत में गुरु और लघु आते हैं। ये दोहे की संरचना है, रचना विधान है। 13 और 11 मात्राएं, अंत में लघु, गुरु और लघु। अब जैसे बड़ा भया तो क्या भया, ये मैं इसकी मात्रा गिन करके बता रहा हूँ। जैसे ब की मात्रा एकल व्यंजन है तो एक मात्रा, रा गुरु मात्रा आएगी, भ की एक मात्रा आएगी, या की 2 मात्रा आएगी, तो की 2 मात्रा आएगी, क्या की 2 मात्रा आएगी, भ की एक मात्रा होगी, या की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्रा। जैसे पेड़ खजूर, जैसे में 2 मात्राएं, से में 2 मात्राएं, पे में 2 मात्राएं, ड में 1 मात्रा, ख में 1 मात्रा, जू में 2 मात्रा और र में, ये कुल मिलाकर के 11 होगी। 13 पहले चरण में, दूसरे चरण में 11। इसी प्रकार तीसरा चरण जो है पंथी को छाया नहीं, उसमें भी 13 मात्राएं होगी और फल लगे अति दूर, इसमें 11 मात्राएं। और इसकी तुकबंदी अंत में होती है, जैसे
जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, तो जूर और दूर की अंत में तुकबंदी हो रही है। और अंत में ये जो जू है ये गुरु है और ये र लघु है, उसमें भी पीछे जो दूर आ रहा है उसमें भी गुरु और लघु आते हैं। इस तरीके से दोहा छंद बनता है। इसके बाद में दोहे के बाद में अगर हम दोहे को उल्टा कर दें, यानी पहले 11 मात्रा ले लें और बीच में तुकबंदी कर दें और 13 मात्रा बाद में रखें, तो ये सोरठा बन जाता है। दोहे को उल्टने से सोरठा बनता है। सोरठा इसमें 11 और 13 मात्राएं होगी। पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे में 13, तीसरे में फिर 11 और चौथे में 13, यानी ये और ये सम है, ये और ये सम है, इसलिए इसको अर्धसम छंद कहा जाता है। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी तुकबंदी बीच में होगी। यहाँ के जो 2 वर्ण होंगे, 3 होंगे जो भी, उसमें तुकबंदी होगी। जैसे काल बड़ो विकराल, काल बड़ो विकराल, दया न हवे दुष्ट न। इसमें का में 2 मात्रा है, ल में 1 मात्रा, ब में 1 मात्रा, ढ़ में 2 मात्रा, वी में 1 मात्रा, क में 1 मात्रा, रा में 2 मात्रा और ड़ में 1 मात्रा, ये कुल मात्राएं 11। दया न आवे दुष्ट न, इसमें भी 13 मात्राएं। अब 11 और 13 मात्राएं। अब इसका जो तीसरा चरण है, बूढ़ो गुणे न बाढ़, इसमें भी 11 मात्राएं होगी। राल और बाल की तुकबंदी होगी, यानी बीच में तुकबंदी होगी। चट चुप जासी चक्रिया, तो ये सोरठा है, इसके बीच में तुकबंदी होगी और इसके अंत में गुरु आता है और बीच में गुरु और लघु आएगा, ये सोरठा है। पहला छंद है दोहा, दूसरा है। तीसरा जो अर्ध सम्मात्रिक छंद है वो है बरवे। बरवे में 12 और 7 मात्राएं आती है और अंत में जगन आता है। जैसे वाम अंग शिव शिवा शोभित, वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु शहित विहार। इसमें ये बरवे छंद है। तो इसमें वा में गुरु मात्रा है, म में लघु मात्रा है, अंग में गुरु मात्रा है, ग में लघु मात्रा है, शिव में लघु मात्रा है, शो में गुरु मात्रा है और भित्त में लघु मात्रा है। ये कुल मात्राएं 12 होती है। और जो दूसरा चरण है इसमें शिवा में 3 मात्राएं और उदार में 4 मात्राएं, कुल 7 मात्राएं। जैसे शिवा में लघु गुरु, उदार में लघु गुरु लघु, यानी लघु गुरु लघु, ये जगन बनता है और ये इसके अंदर में जगन आएगा और कुल 7 मात्राएं। बरवे छंद फारसी से आया है। तुलसीदास जी ने रहीम जी के प्रभाव से बरवे रामायण लिखी और रहीम जी ने कई बरवे छंद लिखे हैं।